ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। सफलता के गुरु बाबा हमें बार बार समझाते हैं। आज प्यारे बाबा ने सफलता का आधार बताया है दृढ़ता को और स्नेह को। जहाँ ये दो चीजें हैं वहाँ सफलता जरूर चाहिए। नॉट ओनली स्नेह, लेकिन स्नेह का संगठन हो। स्नेह जो सबको एक सूत्र में बांध दे, ऐसे वाला स्नेह चाहिए। और दृढ़ता के लिए बाबा ने कहा, जैसे साइंस वाले होते हैं ना, आजकल ऐसे ऐसे इन्वेंशन करते हैं कि जहाँ कोई उम्मीद नहीं वहाँ भी नए नए काम कर देते हैं। तो जैसे रेत में भी फल पैदा करने का जोर लगाते हैं, जहाँ कुछ ना पैदा होता हो वहाँ भी कर देंगे। इसलिए बाबा ने कहा, कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनना है तो दृढ़ता और स्नेह का संगठन तैयार कर। ये काम सफलता के दरवाजे खोलता है। कौन से? एक चाहिए दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, करना ही है। दूसरा, संगठन में आपस में स्नेह का वायुमंडल बहुत ज्यादा चाहिए। तो दृढ़ता क्या करेगी? कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। करने वाले करते हैं। दृढ़ता से फिर नए नए नुक्ते, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो जैसे साइंस वाले रेत में फल पैदा करने का जोर लगा रहे हैं, तो आप क्या करो? साइलेंस की शक्ति यूज करो। उनकी है साइंस की शक्ति। तो साइंस की शक्ति में तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं। साइलेंस की शक्ति में क्या होता है? अगर साइलेंट है, अंदर से सोल कॉन्शियस है, बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, तो क्या होता है? स्नेह पैदा होता है। तो वो साइंस है आपकी साइलेंस से स्नेह का पानी दो, तो उससे सफलता आएगी जरूर। संगठन जुड़ेगा आपस में। दृढ़ता क्या करेगी? कल बैठी जमीन में फल पैदा करेगी। ना उम्मीद में उम्मीद का दिया जला देगी और स्नेह का पानी फलीभूत बना देगा। दोनों चाहिए। जैसे जमीन में चलाने के लिए हल भी चाहिए, डालने के लिए पानी भी चाहिए। तो दृढ़ता है, जैसे हल चलाते हैं, डीप डिगिंग भी करनी है, मेहनत भी करनी है, साथ में पानी भी चाहिए। तो स्नेह का पानी दो सब जगह और दृढ़ता का हल चलाओ। तो ये हिम्मत जो होगी, इससे बाप की मदद मिल जाती है। तो क्या करना है हम सबको? सबका जीवन जो रूखा सूखा हो गया है, एक दूसरे से बहुत धोखा खा के, दुख उठा के, निराश होके, सबका स्नेह का पानी सूख गया है। अब हम बच्चों को सच्चा रूहानी स्नेह सब तक पहुंचाना है, जिससे उनके जीवन में रस आए। नीरस जीवन हो गया ना, इसलिए बाबा ने कहा, स्नेह का पानी दो। ऐसी भी आत्मा हो, सच्चा स्नेह हर एक को स्पर्श करता है, जाके पत्थर को पिघला देता है। इस स्नेह के ऊपर हमें बहुत काम करना है। ध्यान रखना, हमारा स्नेह
पोल्यूटेड ना हो, कोई स्वार्थ भाव ना हो अंदर, किसी भी प्रकार का दिखावा ना हो, ऊपर का स्नेह और अंदर कुछ 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 रियल शुद्ध रूहानी स्नेह, आत्मिक भाव वाला स्नेह, उसके ऊपर बाबा कहते काम करो तो कलराठी जमीन में भी फल पैदा हो जाए। मीन्स जिससे कोई भी चेंज की उम्मीद न रखता हो वो भी बदल जाएंगे। जो किसी के सहयोगी न बनते हो आपके बन जाएंगे। जो औरों के लिए बुरे हों आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। तो उससे उम्मीदों के दिए जला सकते हो ना उम्मीद में भी। और जब ऐसी हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद भी मिलती है। तो अंदर एक दृढ़ संकल्प रखना कि मैंने सबके साथ हिसाब किताब चुकतू करने, जिनके साथ भी संबंध में कुछ 19-21 है, सबको स्नेह से ठीक करना। स्नेह पूरा रखने के लिए अंदर से उनकी गलतियां क्षमा करो। अपनी कोई गलती हुई है उसकी क्षमा मांग लो, लेकिन एकता ना छोड़ो। मिलनसार नेचर चाहिए, इसके लिए मिलनसार भी चाहिए, स्पष्टता भी चाहिए व्यवहार में। अंदर एक बार दूसरा फिर नहीं चलता। जैसे कहीं अच्छे काम में दिया जलाना हो, कहते शुद्ध घी डालो भाई, शुद्ध घी डालो, ज्योत जलती है। पूजा पाठ में शुद्ध ही चाहिए, वायुमंडल भी उससे साफ होता है। तो ऐसे ही भावनाओं में शुद्धि चाहिए, स्नेह निर्मल चाहिए, कोई मैल ना हो अंदर। अभ्यास करने से हो जाता है, चेक करने से मालूम पड़ता है। जिसको अब तक हम गुड विशेस समझ रहे थे, स्नेह समझ रहे थे, उसमें तो कहीं स्वार्थ था, उसमें कहीं दिखावा था, उसके अंदर तो कहीं नाराजगियां भी थी। चेक करने से ठीक होता है। तो क्षमा चाहिए अंदर, सबके लिए अपनेपन की फीलिंग चाहिए। सब आगे बढ़े, ये दुआ चाहिए, सब सुख पाएं। तो इस दृढ़ता से हमें संगठन को स्नेहमय बनाना है। एकदम नरम संगठन हो। बिना स्नेह वाला तो जैसे सूखा गन्ना है, सूखी जमीन है, तो वो तो निराशा पैदा करती। तो मैं जीवन में सफल स्वरूप बनूं, तो सफलता का स्वरूप किसको कहेंगे? यहाँ स्नेहमयी जीवन हो, इतना सबको स्नेह दिया हुआ हो, तो सबके दिल में मेरी बात मान जाने का, मेरा साथ निभाने का भाव पैदा हो जाए। पहले ये काम मैं करूं, औरों की मानो, औरों का साथ दूं, सबको अच्छा मानो, ये है मूल बात। जब तक अच्छा नहीं माना सबको, स्नेह दे नहीं सकेंगे। किसकी बुराई चित्त पे रखी है, स्नेह निकलेगा नहीं, निकलेगा तो मैले धुएं के साथ, तो वो पहुंचेगा नहीं। अगरबत्ती और सिगरेट इकट्ठी जलाई हो, क्या पहुंचेगा? शुद्ध अगरबत्ती जलानी है ना, सिगरेट बंद करनी पड़ेगी। तो अंदर कोई अशुद्ध कामनाएं भावनाएं भी रखी हुई हैं, फलाना ऐसा है वैसा है, ये वो पार्ट है। आत्मा शुद्ध है, बाबा का बच्चा है। तो मेरी सफलता क्या है? ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करना, स्नेह का संगठन तैयार करना, दृढ़ता से सबके साथ संबंध अच्छे बनाना। ये अच्छे रिजल्ट हम राजयोगी बच्चों को निकालना ही है। ये याद रखते हुए कि मैं हूँ ही सफलता स्वरूप आत्मा। जहाँ जहाँ अब तक निराश थे, जहाँ जहाँ हमने अभी तक जोर ढंग से लगाया नहीं था,
वहाँ अच्छा जोर लगा के स्नेह में रूप से नई विधियों से बाबा की मदद से ना उम्मीदों में भी उम्मीद पैदा करनी है। तो कौन हूँ मैं? सफलता स्वरूप आत्मा। ओके, ओम शांति।